नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाल की कुछ जरूरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। कुछ नियुक्तियां भी हुई हैं, कुछ उपलब्धियां भी। जी। तो कोशिश यही रहेगी कि जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उन्हें समझे। ये जानकारी सामान्य ज्ञान और परीक्षाओं के लिहाज से भी काम आ सकती है। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। हाँ, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत की काफी सक्रियता रही है ना? हाँ हाँ, खासकर प्रधानमंत्री की यात्राएं। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी की यात्राएं काफी चर्चा में रही, जैसे त्रिनिदाद और टोबागो की यात्रा। हाँ, वो काफी अहम थी। शायद 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा थी वहां की। सही कहा। और सिर्फ यात्रा ही नहीं, उन्हें वहां एक बड़ा सम्मान भी मिला, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अच्छा। और खास बात यह है कि वो ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब ये सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात रखी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की। और ये उनका कुल मिला के 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। 25वां? ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा लगता है। दिखाता कि विश्व मंच पर भारत की भूमिका बढ़ रही है। हाँ, कह सकते हैं। इस यात्रा में उन्होंने राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू से मुलाकात की, कैरिकॉम के लिए भारत का समर्थन दोहराया और अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। और इसके ठीक बाद अर्जेंटीना का दौरा भी था। वो भी सुनने में आया है कि 57 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। जी, वो भी एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। अच्छा, ये तो भारत की बात हुई। दुनिया में और भी कुछ चल रहा है, जैसे रूस और अफगानिस्तान को लेकर कुछ खबर थी। हाँ, एक अहम घटनाक्रम है। रूस ने अफगानिस्तान के नए राजदूत का वो परिचय पत्र स्वीकार कर लिया है। तो अब वो फैक्टिकली पहले देश बन गए हैं तालिबान सरकार को मान्यता देने वाले। इसके अपने जियोपॉलिटिकल मतलब हो सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड और दक्षिण कोरिया में भी नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। जी हाँ, थाईलैंड में फूमथम वेचायाचाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं और दक्षिण कोरिया में किम मिन सोक नए प्रधानमंत्री हैं। और अमेरिका में? वहां भी कुछ बड़ा हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन किया है। इसमें टैक्स कटौती, रक्षा खर्च बढ़ाना और इमिग्रेशन पर एक्शन जैसे मुद्दे शामिल हैं। उनकी नीतियों का ये एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय बातें। अब जरा देश पर नजर डालते हैं। रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खबर आई है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत गर्व की बात है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, वो भारतीय नौसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। पहली महिला अधिकारी? वाह। जी, और उन्हें प्रतिष्ठित विंग्स ऑफ गोल्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये रक्षा बलों में महिलाओं के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। सही कहा। और रक्षा से जुड़ी एक और खबर, पुणे में एनडीए परिसर में गृह मंत्री अमित शाह ने पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। जी, इसका भी अपना महत्व है। एनडीए में भविष्य के सैन्य अधिकारी तैयार होते हैं और बाजीराव अपनी सैन्य रणनीति के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, खेल जगत में क्या चल रहा है? खेल जगत से भी अच्छी खबरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने डुरंड कप 2025 की ट्रॉफियों का अनावरण किया है। डुरंड कप? हाँ, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है शायद ये। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बार ये 5 राज्यों में आयोजित हो रहा है, मतलब इसका दायरा बढ़ रहा है। और शतरंज में हमारे युवा खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। हाँ, गुकेश डोमार्जू ने क्रोएशिया में सुपर यूनाइटेड रैपिड शतरंज का खिताब जीता है। ये ग्रैंड चेस टूर 2025 का हिस्सा था। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा व्यापार और संस्थानों की तरफ देखें। सेल ने कुछ किया है? जी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोला है। ये मिडिल ईस्ट के बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए एक अहम कदम है। अच्छा, और एक संस्थान का नाम भी बदला गया है, NIPCCD। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम अब सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखा गया है। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। सावित्रीबाई फूले महान समाज सुधारक। ये नामकरण महिला सशक्तिकरण और बाल विकास पर जोर देता है। बिल्कुल। और साथ ही रांची में एक नया रीजनल सेंटर भी खोला गया है। और युवाओं की बात करें तो असम की एक लड़की हैं सुकन्या सोनोवाल। जी, उन्हें राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क यानी CYPIAN में संचार प्रमुख चुना गया है। वाह। ये भी दिखाता है कि कैसे भारतीय युवा वैश्विक मंचों पर आगे आ रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है। अब तकनीक की तरफ चलते हैं, खासकर आपदा प्रबंधन में कुछ नया हुआ है? हाँ, एक बहुत उपयोगी चीज लॉन्च हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सी फ्लड नाम का एक वेब पोर्टल शुरू किया है। सी फ्लड? जी, CFLOOD। इसे सीडैक पुणे ने बनाया है। ये महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों में गांवों के स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान दे सकता है। 2 दिन पहले गांव के स्तर तक? ये तो जबरदस्त है। जमीनी स्तर पर तैयारी के लिए बहुत मदद मिलेगी इससे। बिल्कुल, और डिजिटल सुरक्षा के लिहाज से भी एक कदम उठाया गया है। RBI ने कुछ निर्देश दिए हैं। हाँ, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो दूरसंचार विभाग DOT का एक सिस्टम है, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक या FRI, उसे अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करें। अच्छा, FRI, इससे क्या होगा? उम्मीद यही है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड को ट्रैक करना और रोकना आसान होगा। डिजिटल लेन देन और सुरक्षित हो सकेंगे। ये तो बहुत जरूरी कदम है आजकल के समय में। हाँ, तो आज हमने काफ़ी चीज़ों पर बात की। प्रधानमंत्री की यात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, वैश्विक नियुक्तियां, रक्षा और खेल में उपलब्धियां, संस्थागत बदलाव और तकनीकी प्रगति। जी, काफी सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम कवर हुए। ये सब न केवल अभी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये दिखाते भी हैं कि अलग-अलग क्षेत्रों में कैसे बदलाव आ रहे हैं। सही कहा।